Salutations, my dear fantastic folks. This is Sarshi, your science teacher. Today we are starting chapter number 9, and the name of chapter is friction. So friction क्या होता है ये हमने last chapter में भी पढ़ा है, chapter number 8 में type of force, right? So अब इसमें friction के बारे में ज़्यादा detail में बात करेंगे. So topics that we are going to cover today are force of फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एज अ फोर्स हम लोग काफी हद तक फेमिलियर हैं, बट और डिटेल्स देखेंगे. कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किन कारणों की वजह से होता है. फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स. फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. हाउ वी विल डिस्कस. काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन. Why is friction considered as a necessary evil, right? Evil. But zaruri hai. Ways of increased friction, how we can increase the friction, how we can decrease the friction, and friction due to fluids, right? Fluids we all know, liquid or gases को हम collectively fluids बोलते हैं, ठीक है? So let's do the warm-up exercises. As cell is rolled down an inclined plane. Inclined plane क्या होता है? इस तरीके से थोड़ा सा स्लैंटिंग वे, जैसे ये इन्होंने कार्डबोर्ड या वुडन का पीस रखा हुआ है, एक वुडन का पीस है जिसको आपने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया है. फर्स्ट ऑन द स्मूथ टेबल एंड देन ऑन अ क्लॉथ पीस. तो पहले हमने एक सेल को इस इंक्लाइन की हेल्प से हम रोल डाउन करेंगे और उसके बाद इस टेबल पर हम एक क्लॉथ बिछाएंगे और उसके ऊपर सिमिलरली सेल को हम इधर से रोल करेंगे. सो व्हाट द डिफरेंस यू विल फील और यू विल सी. इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलिंग सेल मोर. किस केस में सेल जो है वो ज्यादा रोल करेगा. रोलिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो किनकी होती है. जो स्फीयर्स होते हैं, यानी सर्कल का जो 3D शेप होता है, स्फीयर ऑब्जेक्ट्स, ओवल ऑब्जेक्ट्स और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स आपके रोल करते हैं. सो इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलिंग सेल मोर. तो किसमें ज्यादा रोल करेगा सेल, इस डेस्क पर या इस डेस्क. थिंक अबाउट इट. आई विल टेल यू, इस वाले डेस्क पर सेल ज्यादा रोल करेगा. क्यों? क्योंकि स्मूथ सेल. इस पे अगर आप देखो, इस सेल कहां तक रोल करके आया, यहां तक, और इस वाले टेबल पर यहां तक पहुंचा, राइट. सो इस टेबल पर विदाउट क्लॉथ वाले टेबल पर ज्यादा दूर तक रोल करेगा. Why is the distance covered by cell different on different surfaces? Because of the smoothness of surface. यहाँ smoothness है ज्यादा, राइट. और यहाँ पर क्या है, हम एक क्लॉथ का पीस रखा हुआ है जो उतना स्मूथ नहीं है, राइट. सो इस वजह से सेल यहाँ पर ज्यादा दूर तक रोल नहीं किया. सो ये सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. In accordance with the Newton's first law of motion, an object persists in its state of rest or uniform motion in the straight line. So कोई भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो या तो रेस्टिंग पोजीशन में होता है या वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, unless influenced and external force is applied. और वो कब तक ऐसा करता है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूविंग है तो मूविंग में ही रहेगा. लेकिन वो ऐसा कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया, राइट. हमने फोर्स का चैप्टर लास्ट क्या किया था. फोर्सेस यानी एक्सटर्नल फैक्टर है ये. हम फोर्स अप्लाई करते हैं और देन हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड शुड थियोरेटिकली कंटिन्यू मूविंग indefinitely unless acted upon an external force.
तो अब क्या होता है ग्राउंड पे, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ग्राउंड पे अगर बॉल अगर रोल हो रही है तो उसको कंटिन्यूसली रोल होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बट होता क्या है, अगर आप किसी बॉल को किक करो तो वो थोड़ी दूर जाकर क्या होती है, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और वो रुक जाती है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? सो however, in our everyday observations we notice that rolling ball tends to gradually decelerate यानी slow down होना and eventually come to a halt even without any apparent external force, right। जबकि न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट पोजीशन में तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मूविंग में है तो मूविंग में ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई ना किया जाए, यानी कि फोर्स अप्लाई ना किया जाए। लेकिन होता कुछ और है, अगर हम बॉल को किक करेंगे तो वो ग्राउंड पर थोड़ी पहले तो रोल करेगी, फिर धीरे 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 स्पीड क्या होगी, डिसेलरेट्स होगी, एंड आफ्टर दैट ball would be stopped. So why does rolling ball come to stop after traversing a specific distance? Traversing means travel करना। So एक distance के बाद ball क्यों रुकते? The rolling ball halts after covering a certain distance due to the presence of frictional force acting between the ball and the ground। और frictional force किस तरीके का force था? Contact or non-contact? Last chapter में we have covered this. So it is a type of contact force, muscular force or frictional force type of contact forces थे। तो दो contact यानी दो surfaces जब contact में हो तो एक surface ball की है और एक surface ground की है, तो ये दोनों surface पर क्या होता है, frictional force apply होता है, and because of the frictional force ball gets stopped। Force of friction. The force of friction may be defined as follows: the force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other, this is called the force of friction, right। तो क्या होता है, जब दो surfaces आपस में contact में होती हैं और दूसरा मतलब एक हमेशा फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस साइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉमनली कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, राइट, हमेशा ऑपोजिट साइड में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। For example, when a block is pulled by a force F towards the right, the force of friction acts towards the left, right। अगर हम force लगा रहे हैं, कोई भी let's say बॉल ले लेते हैं, बॉल एक ये बॉल है और ये एक ग्राउंड सरफेस पर यानी ये टच्ड है एक ग्राउंड सरफेस पर रोल कर रही है, राइट। हमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर मूव किया, राइट, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तभी जब हम एक बार किक करने के बाद छोड़ देते हैं तो ग्रेजुअली स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, राइट। आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? क्योंकि ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था। सो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, क्यों लगता है? ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। इंटरलॉकिंग क्या होती है, सरफेस अगर इवन नहीं है, सरफेस जिस सरफेस पर दो सरफेसेस मस्ट है, एक बॉल की सरफेस और एक जिस भी सरफेस पर आप जैसे लाइक यहाँ पर ग्राउंड था, कोई चीज अगर किसी और चीज पर मूव कर रही है तो वो दो सरफेसेस, तो सरफेस स्मूथ होना जरूरी है अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, राइट। कोई चीज, अब आई गेव यू द एग्जांपल इन लास्ट चैप्टर की, एक बॉल को हम अगर रूम में या अपने घर पे फ्लोर पर ऐसे रोल करते हैं और कंपैरेटिवली वही बॉल को हम अपने घर के बाहर रोड पर रोल करते हैं
तो कहाँ स्मूथनेस होगी, राइट? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था टेबल का, तो उसमें क्या फैक्टर है? फैक्टर इज स्मूथनेस ऑफ द बेस और सरफेस जिस पर वो मूवमेंट होता है, राइट? सो नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. कोई भी सॉलिड सरफेस जो होती है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है. परफेक्टली स्मूथ हमें देखने से भी लगती है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो उसके अंदर हिल्स एंड वैलीज. हिल्स एंड वैलीज का मतलब क्या होता है? हिल वैली, हिल वैली, हिल वैली, अप एंड डाउन, इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. So this means all solid surfaces are rough. The degree of roughness varies from surface to surface. अब सब solid surface perfectly smooth नहीं होते हैं, और उसमें भी अगर smooth नहीं है और rough है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा rough है, कोई कम rough है, कोई बहुत कम rough है, but mostly सभी solids की जो surfaces होती हैं वो rough ही होती है. Some are more rough while some others are less. Even a surface which looks smooth to the naked eyes is actually rough. हमें देखने से क्या लग रहा है कि स्मूथ है सरफेस, राइट? सरफेस स्मूथ है, प्रॉपर, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे so we'll find lot of hills and valleys. So in the case of surface which appear to be smooth, the surface roughness can be seen only with the help of the microscope. A magnified view of the surface roughness is shown alongside. अब देखने से क्या लग रहा है? सरफेस इज स्मूथ, राइट? ये रही सरफेस, ये देखने से बिल्कुल स्मूथ, राइट? जब हम इसको माइक्रोवेव से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो you'll find this types of hills and valleys. अब इसकी वजह से क्या होता है? इंटरलॉकिंग हो जाता है. क्या होता है? इंटरलॉकिंग होती है. ये आपस में इंटरलॉक, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ये जो नॉर्मल जस्ट के ऊपर मूवमेंट हो रहा है वो सरफेस है. अब दोनों में दोनों सॉलिड हैं, तो जब मूव करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग होगी. और जब इंटरलॉकिंग होगी तो स्पीड को क्या होगा? क्या स्मूथली फ्लो मतलब स्मूथली मूवमेंट होगा? नहीं, राइट? सो व्हेन अ बॉडी, say a wooden block, is pulled over another, these hills and valleys interlock with each other and